हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए लेके आ गई हूँ एक और रीडिंग। और रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है आपकी सुंदर बातों ने, सुंदर बर्ताव ने किसी के दिल की गहराई में जगह बना ली है। तो किसकी दिल की गहराइयों में जगह बनाई है आपने और क्यों, कैसे, सारा कुछ जानेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है आपसे रिजोनेट हो, जितना हो जाती है आपके लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है, यानी स्त्री पुरुष आप दोनों जो भी देख रहे हैं अपने हिसाब से सुन सकते हैं। और देखो, दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। अगर बेहद आवश्यकता है तब आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। पर्सनल रीडिंग फ्री बिल्कुल भी नहीं है, एनर्जी फीस है जो आपको देनी पड़ती है। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। पहली बार आप आए हैं तो आपको नहीं पता है तो बता दूं, एनर्जी को सेंड करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट्स के माध्यम से अपनी एनर्जी को भेज सकते हैं। तो तहे दिल से शुक्रिया जो लोग हमेशा वीडियो लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, उनका मैं शुक्रिया किन शब्दों से करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। तो चलते हैं रीडिंग पे। और देखो, अब मैं बात करूंगी यहाँ पर आपकी, तो आपकी सुंदर बातें, ये सुंदर बातें क्या हैं, ये सुंदरता क्या है, आपकी बर्ताव की क्या है। देखो, अमूमन लोग सब क्या देखते हैं कि सामने वाला दिखने में कैसा है, वो उसका लुक वाइज कैसा दिख रहा है। ज़्यादातर लोगों के जो प्रभाव पड़ता है वो पहला इम्प्रेशन आपके लुक से ही पड़ता है। अब लुक तो देखो ईश्वर का बनाया हुआ है, किसी के हाथ में तो है नहीं कि भाई हम अपना नाक नक्शा चेंज कर लेंगे। वो बात और है, हीरो हीरोइन जाके अपना सर्जरी वगैरह करा के वो कितना सुर्खियों में हो जाती हैं। लेकिन जो खूबसूरती ईश्वर ने बनाई है, क्या वो खूबसूरती उनकी रह पाती है? नहीं, कितने चेहरे बिगड़ जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि ईश्वर का शुक्रिया अदा करूं कि आपको जैसा भी बनाया ईश्वर ने, आप बेहद खूबसूरत हैं। तो शीशे में खुद को देख के एक बार ज़रूर मुस्कुराइए और कहिए थैंक यू गॉड, आपने मुझे इतना सुंदर बनाया। तो यहाँ बात हो रही है आपकी बातचीत के तरीके की। आप बिल्कुल बहुत अच्छी बात करते हैं, इतनी बातें आप इस तरीके से करते हैं कि सामने वाले के दिल में जाके एकदम से बैठ जाती हैं आपकी बातें, दिमाग में बैठ जाती हैं बातें। आप इतने सुलझे हुए व्यक्ति हैं, आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, इतने सुलझी हुए मानसिकता से हैं। आप सीधी सीधी बात करना पसंद करते हैं, सीधी सीधी बात सुनना पसंद करते हैं। कभी कभी ये सीधी सीधी बात करते करते आप इतना स्पष्ट वार्तालाप कर लेते हैं कि सामने वाला बौखला भी जाता है ना। जो थोड़े कच्चे दिमाग का होता है, कच्चे दिल का होता है, जिसमें शातिरता होती है, जिसके अंदर गंध भरा है, वो साफ सफाइयाँ समझ ही नहीं पाता। तो वो सीधी साफ स्पष्ट आपकी बात सुनकर बौखला जाते हैं। तो ऐसे लोग तो आपसे दूर भग लेते हैं कि भाई ऐसा ना हो कि भाई ऐसा कुछ ये बोल दे, अभी हमारी पोल पट्टियाँ खोल दे। तो इसलिए आपसे लोग डरते हैं। लेकिन आपको जो लोग पसंद करते हैं, पसंद करने का समूह ज़्यादा है, वो चाहे आपके कार्यस्थल में हो, आपके घर परिवार का हो, आपके खुद का साथी भी हो सकता है वो आपके मुंह पे प्रशंसा ना करते हो, आपसे ना कहते हो, लेकिन आपकी बातें, जो लहजा है, जो तरीका है आपकी बातचीत का, बहुत ही खूबसूरत है। कोशिश रहती है आपकी कि आपके जो शब्द हैं वो फूलों की तरह निकलें, न कि किसी पे बाढ़ की तरह बरस जाए। तो आपका जो तरीका है ना बात करने का, ये उनकी गहराई में, दिल की गहराई में लोगों के बैठती है और लोग आपको पसंद करते हैं। तो और बर्ताव भी आपका अच्छा है, आप वैसा बर्ताव करते हैं जैसा आपको पसंद है। मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ये सोच ही नहीं पाते हैं कि अगर ये चीज़ मेरे जीवन में हो या ये बर्ताव कोई मेरे साथ करे तो कैसा अनुभव होगा। नहीं, वो अपने स्वार्थ बस उतना ही सोच पाते हैं कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मेरे जीवन में क्या अच्छा होगा। इसके लिए सामने वाले को अगर दुख पहुंच रहा है तो वो उस दुख को पहुंचाने से भी बाज नहीं आते, क्योंकि उनको देखो ना तो ईश्वर का ही कोई लेना देना। उनके दिमाग में ये रहता है बस आए हैं पृथ्वी पे, खाओ पियो मौज करो, क्या है, क्या बुरा, क्या पाप, क्या कर्म, कुछ मानना ही नहीं है उनको। रूल जो हैं अपने पृथ्वी पे जीने के, जो ईश्वर ने वेद पुराणों और धर्म के माध्यम से बनाए, धर्म गुरुओं को बनाया जिसलिए कि आपको वो सही रास्ता दिखा सके। तो डिवाइन का मार्ग दिखाने के लिए आपको गुरु मिले,
है ना। आपको टैरो भी मार्ग दिखाता है, तो आपको टैरो रीडिंग मिली, ये ईश्वर की कृपा है कि जीवन को हम कैसे सुचारू रूप से शांतिपूर्वक जी सकते हैं। मैं देखो तभी कहती हूँ टैरो ज़िंदगी बदल देते हैं। टैरो आपको धन दौलत या आपका भविष्य नहीं बदल देंगे। भविष्य कैसे बदलेगा, आप स्वयं में आ जाएंगे। जब स्वयं को समझने लगेंगे तो टैरो आपको जीवन के लेसन को लर्न कराने के लिए उत्साहित करती है, समझाने की कोशिश करती है। डिवाइन के संदेश होते हैं टैरो के अंदर, और जब आप पूरी तरीके से ये सीख जाते हैं कि सिखाता है टैरो आपको जीना, समझ रहे हैं, तो फिर धन भी आ जाता है, दौलत भी आ जाती है, प्यार भी आ जाता है। जब आप एक बार जीना सीख जाते हैं तब मैं कहती हूँ टैरो बदल देते हैं ज़िंदगी को। अब ये समझने के ऊपर है, जिसने समझ लिया उसने अपनी ज़िंदगी नॉर्मल जनरल रीडिंग सुन सुन के बदल ली। कितने ही कमेंट्स आते हैं, सच में मेरा मन खुश हो जाता है, और मेरी सोल फैमिली का आप लोग एक हिस्सा हैं। ये सबसे बड़ी बात है, खुशी की बात है, आपको टैरो समझ आता है। ये कृपा है ईश्वर की, और तभी तो आज आपका जो बर्ताव है इतना खूबसूरत है कि आप लोगों को वही लोगों के साथ बर्ताव करते हैं जैसा आपको पसंद है। आप स्वार्थवश किसी से नहीं जुड़ते हैं। आपका ये है, अगर किसी को मेरी ज़रूरत है या मेरे वचन जो है इतने सुंदर निकले कि किसी का मन प्रसन्न हो जाए, किसी के जीवन में सुख आ जाए, अगर मेरे साथ कोई ऐसे बर्ताव करता या बोलता तो मुझे कितना दुख होता, तो मैं भी ऐसा नहीं करूँगी। ऐसी आपकी सोच है, तो ये प्योर सोल है आप। अगर आपकी ये सोच है और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो डिवाइन की ब्लेसिंग है। तो कॉफ़ी कौन बना रहा है या चाय, इतनी बढ़िया खुशबू, और मेरा पीने का मन क्या गया। सच में मैंने अभी कॉफ़ी पी एक, और मैं बहुत ज़्यादा कॉफ़ी लवर हूँ, और ज़रा सी भी खुशबू लगती है आसपास किसी के नहीं बन रही है, निश्चित तौर पे आप लोग कुछ कर रहे हैं ऐसा। तो किचन में कौन कौन है, बना लो भाई ज़रा हमारे लिए भी तो मुझे इंट्यूशन में आ ही जाती है खुशबू, या तो आप चाय बना रहे हैं या खुशबू। अदरक भी मेरे ध्यान में आई एकदम से, अदरक का वो, तो देना, ध्यान देना आप लोग। तो भाई देखो, आप हो प्योर सोल हो, और प्योर सोल की ज़िंदगी में हमेशा आपने सुना होगा एक जर्नी होती है, एक उसके लिए दुखद एक स्थिति पैदा करते हैं ईश्वर, और वो स्थिति से उबर के बाहर आके और वो एक करामात कर लेता है, अपने जीवन को पलट देता है। और ये कर तभी पाते हैं जब आपको गाइडेंस मिल जाती है, आप समझ पाते हैं जीवन को, अंदर से प्रेरणा आती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे विचार इतना हावी हो जाते हैं सामाजिक स्तर पे, जब हम लोगों के बीच में घुले मिले होते हैं, हमें नहीं पता होता है कि टैरो क्या है, डिवाइन क्या है, यूनिवर्स के संदेश क्या हैं, या हमारा धर्म हमें क्या सिखा रहा है। केवल हम रूढ़िवादिता वाली पूजा मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं है वो केवल रूढ़िवादिता नहीं, ईश्वर का ध्यान करना, प्रेयर करना, है ना। अब ईश्वर का ध्यान प्रेयर क्या है, मूर्ति पूजन क्या है, मैं भी मूर्ति पूजन करती हूँ। कई लोग मूर्ति पूजन के खिलाफ हैं, मैं खिलाफ नहीं हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे आपको। मूर्ति क्या है, जैसे आपका बच्चा एक विदेश में गया, उसको आप याद कैसे कर रहे हैं, उसके फ़ोटो के माध्यम से। उसको आप बातचीत करेंगे, कॉल से करेंगे, या फ़ोटो देखेंगे, या वीडियो कॉल करेंगे। तो ये जो भगवान की प्रतिमाएं हैं, ये क्या है, भगवान का स्वरूप है। आपको ध्यान दिलाने के लिए कि भाई भगवान हमारे वहाँ बैठे हैं, दूर बैठे हैं, सबकी सेवा में लगे हैं, उनका वो अपना कार्य कर रहे हैं, सबके लिए हैं। तो मैं कैसे उनको याद करूँ, मैं कैसे अपने ध्यान में लाऊँ। तो जब आपके घर में स्वरूप आ जाते हैं तो आप उनके ध्यान में मगन रहते हैं। उनकी चीज़ों, आप कहीं बाहर जाएंगे तो आप सोचेंगे इनके लिए वस्त्र ले आए, इनके लिए ज्वेलरी ले आए, इनके श्रृंगार का सामान ले आए, या मेरे कान्हा जी घर बैठे, या जो भी है उनके लिए कुछ शॉपिंग कर लें, क्योंकि आप घर के लिए बहुत करते हैं। तो क्या होता है, निरंतर ध्यान ईश्वर का बना रहता है स्वरूप से, यानी कि मूर्ति या तस्वीर से। ये कारण होता है आपके घर में स्वरूप का। तो ये रूढ़िवादिता नहीं है, उनकी पूजा अर्चन करना, उनको उन तक संदेश पहुंचाना। जैसे फ़ोन से आप बात कर रहे हैं, ऐसे बात करिए ईश्वर से, वहाँ बैठ के अपनी सारी बातें कहो उनसे। लोगों से कहते हैं उससे अच्छा उनसे कहना शुरू करो, है ना, समझ रहे हैं आप। तो यही कारण है कि आप ईश्वर से इतना जुड़े हुए हैं, और आप जब समझते हैं और ईश्वर की ब्लेसिंग है आपके अंदर, तब आपकी ऐसी मति है।
तो आपने किसी के दिल में गहराई में जगह बना ली है। ये मैंने बताया कौन लोग हैं, ये आपके आस पड़ोस, घर परिवार, रिश्तेदार, बाकी आपको चाहने वाले, आपके ये हस्बैंड भी हो सकते हैं, जो हो सकता है ऊपर से कठोर बने हों लेकिन अंदर इनके आपके लिए बहुत गहराई तक प्यार है। और अगर ये लव लाइफ की बात है या कोई आप न्यू अपॉर्चुनिटी सोच रहे हैं, तो न्यू अपॉर्चुनिटी में जो लोग हैं, जो लोग आपसे बातचीत करते हैं, वो आपके सुंदर लहजे से, बातचीत के तरीके से, बर्ताव से बहुत खुश होते हैं और उनके दिल में आपने गहराई में जाके जगह बना ली है, जो आपको भूलने की कोशिश करते हुए भी नहीं भूल पा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको बहुत भुलाने की कोशिश करते हैं लेकिन आप उनको हर पल याद बने रहते हैं। तो अगर ज़्यादा स्पष्टता से देखो रीडिंग अपनी चाहिए, वैसे मैं यहाँ स्पष्ट कर देती हूँ, एक एक कार्ड खोल के एक एक चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन अगर पर्सनल रीडिंग आप लेंगे तो वो पर्सनल आपकी होगी और एक एक बात जो है निकल के आएगी, ठीक है। तो आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। देखो पर्सनल रीडिंग में फ़ीस ज़रूर जाती है आपकी, और बहुत मामूली फ़ीस है। मेरी तो इतनी है भी नहीं तो 8-8 10-10 हज़ार रुपये लग जाते हैं आधे घंटे की टैरो रीडिंग पर। रीडिंग टैरो नॉर्मल मामूली नहीं है, ये है ना, एक स्तर रखते हैं टैरो। ये वो वाला हिसाब नहीं है नुक्कड़ पे बैठ के 10 रुपए दिए और हाथ दिखा लिया हो गया, नहीं। आपकी एक एक ज़िंदगी की एक एक चीज़ का खुलासा, आपको गाइडेंस, कितना हीलिंग भी हो जाती है। अरे हीलिंग से याद आया, अगर रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कोई कड़वाहट भरा है, टॉक्सिक है, तो उसका आप हीलिंग करा सकते हैं। आकाशिक हीलिंग होती है, वो आकाशिक हीलिंग करा सकते हैं। आधे 1 घंटे लगभग लग जाता है, पौन घंटा उसमें। तो उसकी रीडिंग की ही जितनी फ़ीस मैं कर दूँगी, अलग से कोई फ़ीस नहीं होती है। रीडिंग नहीं होगी उस दिन, अगर हीलिंग आप लेंगे तो हीलिंग की ही वो फ़ीस रहेगी। तो वहाँ रिश्तों में जो कड़वाहट है वो बहुत ठीक हो जाएगी, आप हील हो पाएंगे, रिश्ते हील हो पाएंगे और आप आगे बढ़ पाएंगे। ओके, तो अगर किसी को कराना है करा सकते हैं। 7 चक्राज हीलिंग करा सकते हैं, नेगेटिविटी को दूर करा सकते हैं। जो भी आपको कराना हो आप दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स।